डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एथाइन एल्कोहल का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप एल्केन एल्कीन का अध्ययन कर चुके हैं। आइए देखते हैं यानी कि एथाइन और एल्कोहल से संबंधित कुछ आईपीएससी नाम। चलिए देखते हैं कैसे। एथाइन का सबसे पहले मैं कार्बन का लेंगे, 1 2 3 4 कार्बन लेते हैं। 4 कार्बन लेकर यानी कि एक में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, अब बात करते हैं यानी कि इस ट्रिपल बॉन्ड में लगाने के लिए अब हाइड्रोजन फिल करेंगे। तो कैसे फिल करेंगे, आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन कैसे फिल करते हैं। ठीक, सबसे पहले ये ध्यान देना है आपको कि मान लीजिए कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा H3, 1 2 3 4 बैलेंसी फिल है, इसलिए एक भी H नहीं, 1 2 3 4 इसमें भी नहीं, इसकी एक बैलेंसी फिल है अर्थात यहाँ पर H3। काउंट अब किधर से हम काउंट करेंगे, ठीक है, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है वहीं से हम काउंट करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि चलिए काउंट करते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। देखिए 1 2 1 2 आप किधर से भी करेंगे तो दोनों ओर से यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आपका नज़दीक पड़ रहा है, तो यानी कि 1 2 3 और 4 होगा। ठीक, तो इसका जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो यानी कि यहाँ पर मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, यहाँ पर हमने बताया है कि यानी कि ब्यूट, ठीक ब्यूट। ठीक, तो C4H10, तो जब इसको काउंट करेंगे तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो यानी कि अब यहाँ पर कैसे लिखते हैं तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एथाइन ग्रुप से लिया गया है। एथाइन जिसका संगत सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक, H2n होता है। तो आइए देखते हैं यानी कि लिखते हैं कैसे, यानी कि ब्यूट डैश यानी कि डबल, देखिए दूसरे पोजीशन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो यानी कि लिखेंगे 2, यानी कि ये अपने अनुलग्न में आयन देते हैं। क्या देते हैं, आयन। तो यहाँ पर अपने अनुलग्न में ये हम क्या देता है, आयन। ठीक, क्या देता है, आयन। ठीक, तो यहाँ पर जब ये क्या करेंगे, जब 2 को इधर लाएंगे तो 2 ब्यूटाइन होगा, 2 ब्यूटाइन होगा। ठीक, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्यूट डैश 2 आयन, मतलब आप कह सकते हैं ब्यूट डैश 2 आयन भी कह सकते हैं। लेकिन आप जब इसको आयन को इसमें ऐड करेंगे तो ये 2 को पहले लाएंगे यानी कि 2 डैश यानी कि ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। ठीक, तो आइए और अन्य उदाहरण लेकर आपको बताते हैं कि कैसे आईपीएससी नाम बनाया जाता है। चलिए देखते हैं। सी मैंने श्रृंखला लिया, C यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड लगाया। ठीक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन के 6 श्रृंखलाएं लिए। हमने कितना लिए, कार्बन के 6 श्रृंखला लिए। ठीक, तो यानी कि 6 वाले कार्बन लिए। अब इस चैन में H फिल कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं, बताते हैं H कैसे फिल करते हैं। एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ आपको कि जब एक बैलेंसी रहेगी तो H3, डबल बैलेंसी रहेगी तो यानी H2 और ट्रिपल बैलेंसी फिल रहेगी तो यानी कि H और 4 बैलेंसी फिल रहेगा तो आपका यानी कि नो, मतलब कि कोई भी आप हाइड्रोजन नहीं ऐड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान है कि इस कार्बन के आगे एक बैलेंसी फिल है, इस कार्बन के आगे एक बैलेंसी फिल है, तो अर्थात जब एक बैलेंसी फिल है तो इसमें कितना लगेगा, H3, तो यानी कि यहाँ होगा H3 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4, तो यहाँ पर यानी कि 4 बैलेंसी फिल है अर्थात नो, मतलब कि कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। ठीक, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 इसमें भी नहीं है, 1 2, तो यहाँ पर H2, यहाँ पर 1 2 यानी कि 1 2 देखिए तो यहाँ पर H2, यहाँ पर हो जाएगा H2, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ हो जाएगा H3। अब बात करते हैं इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाए। तो आईपीएससी नाम लिखते समय सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि पहले अंकन करते किस तरीक़े से करते हैं। जब हम अंकन जान जाएंगे तो आसानी से आप आईपीएससी नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप आईपीएससी नाम में अंकन किस तरीके से करते हैं, देखिए 1 2 3 4, इधर से चौथे पोजीशन पे आ रहा है। ठीक, इधर से गिनते हैं 1 2, इधर से आपका दूसरे पोजीशन से आ रहा है। ठीक, तो जब ये दूसरे पोजीशन से आ रहा है तो अंकन में ये बात करता है कि मैंने इसका जो नियम है कि जहाँ से यानी कि आपका यानी कि
ये ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक दिखाई देता वहीं से अंकन की जाती है। तो मान लीजिए इधर से जब चलते हैं तो 1 और 2 यानी कि दूसरे वाले नंबर पे आपका यानी कि कार्बन है, यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम काउंट इधर इस साइड से ही करेंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 बार के लिए क्या होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो कि आपको फार्मूले में बता दिया गया कि यानी कि हेक्सेन यानी कि 6वें पोजीशन पे हेक्सेन यानी जिसका अणुसूत्र C6H14 होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ता है कि यानी कि 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जब ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एथाइन ग्रुप का है, एथाइन समूह का है, तो IUPAC नाम लिखेंगे यानी 2 पर है तो यहाँ से लिखेंगे पहले यानी 6 बार है तो यहाँ से लिखेंगे हेक्स, हेक्स डैश 2 पर यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है 2 आइन, ठीक 2 आइन, जब इसको हेक्स में इसमें जोड़ेंगे तो ये 2 बाहर लाएंगे या पहले लाएंगे तो 2 आपका हो जाएगा हेक्सा इन, आपका IUPAC नाम क्या होगा 2 हेक्सा इन होगा। चलिए और अन्य उदाहरण के साथ देखते हैं, यानी कि सी लिखते हैं 5 कार्बन लेकर आपको यानी कि 2 जगह यानी कि ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, ठीक, उसको लेकर आपको IUPAC नाम बताते हैं। देखिए अब सबसे पहले H कैसे फिल करते हैं, H फिल करने के लिए हमको कैसे फिल करें H, ये ध्यान देना है आपको। तो H फिल करने के लिए आपको सबसे पहले मैंने ये फार्मूला तो बता दिया हूँ, यानी कि जो ये कोड बता दिया हूँ, इसके सहायता से आप H फिल कर सकते हैं। H क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड H3, डबल बॉन्ड H2, ट्रिपल बॉन्ड H, और जब 4 बॉन्ड रहेंगे कार्बन के पास तो यानी कि आपको एक भी H लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि कार्बन के यानी कि अंतिम कक्ष में यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आता है और ये बॉन्ड से अपना चारों बॉन्ड से कंप्लीट करके अपना ऑक्टेट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद कर लिया, इसलिए इसके पास कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। चलिए H फिल करते हैं, यानी कि 1 2 3, तो यहाँ से आपका सिंगल H, ठीक, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर भाई 4 यानी कि 4 है इसलिए 9, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर भी नहीं, इसमें चेक करते 1 2 3 4, इस पर भी नहीं, यहाँ पर देखेंगे 1, तो यहाँ पर आपका लगेगा H3। अब बात करते हैं अंकन, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड आपका नज़दीक होता है, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड आपका नज़दीक होता है वहीं से हम क्या करते हैं, यानी कि काउंट करते हैं, वहीं से आप क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक। तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आप इस साइड से अगर देखते हैं तो नज़दीक पड़ रहा है, इस साइड से अगर हम काउंट करते हैं तो थोड़ा दूर पड़ रहा है। देखिए इसे मान लीजिए यहाँ पर 1 पोजीशन पे भी मिल रहा है, ठीक, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 यानी दूसरे पोजीशन से मिल रहा है यहाँ पर। तो जब दूसरे पोजीशन से मिल रहा है तो हमारा अंकन इधर से करना क्या है, गलत है, तो इसलिए हम इस साइड से ही क्या करेंगे, अंकन हमको ठीक पड़ेगा अगर करेंगे। तो चलिए अंकन करने की बात करते हैं, तो करते हैं कैसे, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक, 5 बार। अब अंकन किया हमने, तो यहाँ से यानी कि 2 पर भी ट्रिपल बॉन्ड है और 3 पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 बार है, तो 5 बार के लिए क्या होता है भाई, 5 बार के लिए होता है पेंट, क्या होता है, पेंटेन होता है, तो 5 बार के लिए हम पेंटेन लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पेंट डैश, ठीक, पेंट डैश 2 पर डबल बॉन्ड 2 आइन कॉमा 3 डैश आइन। अब आप लोग सोचते होंगे सर क्या नाम है 2 टाइम्स में क्यों आइन लिखा गया, क्योंकि 2 बार यानी कि आपका आइन है, क्यों, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है, ट्रिपल बॉन्ड आपका जब 2 बार है तो हम क्या करेंगे, यानी कि आइन लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि पेंट डैश 2 आइन कॉमा 3 डैश आइन, तो अब इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ से यानी कि मान लीजिए 2 है तो 2 और 3 को पहले लाएंगे यानी लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 2 कामा 3, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ यानी कि आइन शब्द यानी कि 2 टाइम्स में है, तो मैंने बताया था अभी पिछली
वीडियो में आपको बताया दिया गया था कि मान लीजिए कि अगर 1 टाइम्स में है तो क्या होता है भैया, मोनो होता है। क्या होता है, मोनो। 2 टाइम्स में है तो क्या होता है, डाई होता है। अगर 3 टाइम्स में है तो ट्राई होता है, ट्राई होता है। और 4 टाइम्स में है तो भैया टेट्रा होता है। क्या होता है, टेट्रा होता है। फिर से एक बार पुनः देखते हैं। 1 टाइम्स मोनो, 2 टाइम्स डाई, 3 टाइम्स ट्राई, 4 टाइम्स टेट्रा। 4 टाइम्स क्या होता है, टेट्रा होता है। आप लोग यही ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है, कि 1 टाइम्स, एक बार पुनः, मोनो, 2 टाइम्स डाई, 3 टाइम्स ट्राई, 4 टाइम्स टेट्रा होगा। ठीक, तो यानी कि 2,3, यानी कि 2,3 तो 2 टाइम्स यानी क्या है, आइन शब्द है। तो भैया 2 टाइम्स के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, डाई ही तो इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से लिखेंगे यानी 2,3 यानी कि डाई पेंट है। तो पेंट में जब आइन शब्द जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा भैया, यानी कि आपका हो जाएगा पेंटाइन। क्या हो जाएगा, यानी कि 2,3 डाई पेंटाइन हो जाएगा, यानी 2,3 डाई पेंटाइन होगा। ठीक, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों सर जी, मान लीजिए डाई क्यों हुआ, क्योंकि 2 टाइम्स आप आइन शब्द, आइन वर्ड्स भाई, अगर आइन वर्ड्स 2 बार हैं तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि डाई ही लिखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं अब एल्कोहल समूह से यानी कि कुछ आईयूपीएससी नाम जानते हैं, आईयूपीएससी नाम जानते हैं एल्कोहल को लेकर। ठीक, चलिए एल्कोहल की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक, एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल के लिए सी हमने कार्बन का यानी कि 6 कार्बन लिया। ठीक है, 6 लंबी कार्बन हमने लिया। ठीक, अब इसमें एक जगह मैंने OH रख दिया। ठीक, OH रख दिया। अब इसमें हमको H फिल करना है। तो H फिल कैसे करते हैं, हम आपको नियम तो बताए हैं कि कैसे H फिल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि H कैसे फिल करेंगे। तो एल्कोहल में जब हम फिल करेंगे तो आप लोग ध्यान देना कि OH ग्रुप होता है इसमें। तो OH मतलब कि आल, यानी कि जो अपने अनुलग्न होता भैया, इसमें आल देता है। क्या देता है, आल देता है। तो ठीक, जब इसको कैसे पहले भरेंगे, जैसे मान लीजिए है, अब H कैसे फिल करते हैं, तो यहां से आपका H सिंगल है तो यानी कि 1 टाइम्स में यानी कि सिंगल बॉन्ड है। तो हमने बताया था जब कार्बन की एक वैलेंसी फिल हो तो आप यानी कि हाइड्रोजन 3 टाइम्स होता है। हाइड्रोजन कितने बार होते हैं, 3 टाइम्स में। तो यहां से मान लीजिए हमने लिखा H3, यहां से 1 2, यहां से हो गया H2, यहां से 1 2, यहाँ होगा H2, यहाँ होगा 1 2, यहाँ होगा H2 1 2, भैया H2 1 2, यहाँ से हो गया H2। ठीक, आपका तो हो गया। अब बात करते हैं यानी कि कार्बन की ये आपकी लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला है। ठीक, कार्बन की लंबी श्रृंखला। अब इस श्रृंखला को ये देखना है कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि जो OH है एल्कोहल ग्रुप्स का, यानी कि ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि कहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन, अगर इधर से देखते हैं तो फर्स्ट पोजीशन से ही आपको OH मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन से ही OH आपको मिल रहा है। अगर आप इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6वें पोजीशन पे ही आपको OH मिला। अगर इधर साइड से करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6वें पोजीशन पे आपको, यानी कि इसमें पहले पोजीशन से इधर से करेंगे तो भैया 6वें पोजीशन से। लेकिन आईयूपीएससी नाम जब लिखेंगे तो हमको ये आईयूपीएससी नाम बताता है कि जहां से अंकन नजदीक दिखाई दिया जाए, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। जब सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा तभी तो आप अंकन कर सकते हैं, तभी तो करेंगे। अगर इधर से करते हैं तो आपका गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आपका जो OH है भैया, यहां पर आपका नजदीक है। क्या है? नजदीक है। तो जब नजदीक है तो हम गिनती इधर से ही करेंगे।
गिनती किधर से करेंगे, इधर से ही तो करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इधर से करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 6 बार को क्या बोलते हैं भैया, 6 बार को हम बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। ठीक, तो हेक्स बोलते हैं। तो जब इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे तो यहां लिखेंगे हेक्स, हेक्से। ठीक, हेक्से हो गया। अब 1 पोजीशन पे ही आल है तो 1 आल होगा, 1 आल होगा। ठीक, 1 आल होगा। जब इसको 1 इधर से लाएंगे तो यहां पर लिख सकते हैं 1 हेक्से। यहां से आल शब्द हटेगा तो यहां से आपका जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा, यानी कि 1 हेक्से नाल होगा, 1 हेक्से नाल होगा। क्या होगा, 1 हेक्से नाल होगा। बहुत से आप लोग सोचते होंगे सर जी 1 टाइम्स में तो आपने मोनो क्यों नहीं लिखा। आप मोनो लिख सकते हैं, यानी कि मोनो हेक्से नाल भी कह सकते हैं, मोनो हेक्से नाल भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 पोजीशन यानी लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 पोजीशन में लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। आप 1 पोजीशन मत लिखिए, यानी कि दूसरे पोजीशन से स्टार्ट कीजिए, डाई ट्राई टेट्रा थ्री, यानी कि आप 1 पोजीशन लिखने की कोई बात नहीं है, 1 पोजीशन नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे, और अन्य उदाहरण लेकर आपको बताया जाए। अन्य उदाहरण के साथ अनुदाहरण के साथ कार्बन की 5 श्रृंखला हमने लिया। ठीक, 5 कार्बन लिया चैन में। अब इस चैन में हमने एल्कोहल के यानी कि 2 प्रतिस्थापी समूह, 3 प्रतिस्थापी समूह हमने डिप्यूट किया। 3 प्रतिस्थापी समूह डिप्यूट किया यानी कि प्रतिस्थापित किया। ठीक, तो यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन में हमने 3 एल्कोहल समूह के यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या किया, प्रतिस्थापित किया। ठीक, तो अब इसका यूपीएससी नाम कैसे होगा, तो इसका यूपीएससी नाम जानने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें H फिल करेंगे। जब आप H फिल कर ले जाएंगे तो आप समझ लीजिए आईपीएससी नाम आपको बनाना आसान हो जाएगा, आपका आईपीएससी नाम बनाना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद अगर अंकन करना आपको आ गया तो समझ लीजिए आपको आसान हो जाएगा। ठीक, और उसके साथ साथ आप यानी कि जो ये दिया गया यानी कि 12 फार्मूले यानी कि मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन का, उसे आप जरूर याद करें, उसके सहायता से ही आप इसको कर सकते हैं। देखिए जब आपका बेसिक चीज़ मजबूत होगा यानी कि पहले से, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर पहले से ही आप यानी कि कुछ नहीं जानते हैं तो आगे की चीज़ आप पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ नहीं पाएंगे, तो आप कहेंगे सर जी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा कीजिए, आप लोग घर पे खूब मेहनत कीजिए, पढ़िए, और उसके साथ साथ तब आपको यह आ सकता है। चलिए देखते हैं बनाते हैं कैसे इसका भी। ये फिल करते हैं, एक कार्बन की एक वैलेंसी फिल है। चलिए भैया एक बार फिर से लिखते हैं, 1 टाइम्स H3 डबल वैलेंसी, H2 ट्रिपल वैलेंसी, H। ठीक, अब इस कार्बन के आगे कितनी वैलेंसी फिल है भैया, एक वैलेंसी फिल है। भैया कितनी वैलेंसी फिल है, एक वैलेंसी फिल है। तो भैया हमने बताया ना जी कि एक वैलेंसी फिल है तो क्या होगा, H3 ही तो होगा, H3 ही होगा। तो यहां से आपका होगा H3, यहां से इस कार्बन के 1 2 3 1 2 3, यहां आपका 3 वैलेंसी फिल है, अर्थात आपका क्या होगा, H होगा। इस कार्बन के आगे आपका H होगा, यहां से हमने लिखा H। टेक, अब इस कार्बन का भी देखिए 1 2 3, तो इस कार्बन के आगे भी आपको 3 वैलेंसी फिल है। जब 3 वैलेंसी फिल है तो क्या होगा, इस कार्बन के आगे भी वही सिस्टम लागू होगा। ठीक, सिंगल H। इस कार्बन के आगे देखिए 1 2 3, तो इसमें भी वही पोजीशन लागू होगा, H। ठीक, अब बात करते हैं इस कार्बन में कितनी वैलेंसी फिल है।
इस कार्बन में कितनी वैलेंसी फिल है? इस कार्बन में आपका भैया सिंगल वैलेंसी फिल है, सिंगल। ठीक, एक बार है। ठीक है जी, जब एक बार है तो क्या होगा? H3 ही होगा ना, H3 होगा। तो यहां से हो जाएगा H3। ठीक, अब बात करते हैं अंकन की, बात आ गई। ठीक, तो अंकन हम कैसे करेंगे ये ध्यान देना आपको। ठीक, अंकन कब करेंगे? जब आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापित समूह कहां से नजदीक हो रहा है, कहां से नजदीक हो रहा है। अब आप लोग तो देख रहे होंगे कि यहां पर प्रतिस्थापित समूह कहां से नजदीक है, तो आप लोग चलिए मैं ही बता देता हूं कि कहां से प्रतिस्थापित समूह, आप लोग ही बताएंगे। चलिए देखेंगे, 1 2, इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो दूसरे पोजीशन पे मिलता है, इधर से काउंट करते हैं 1 2, तो भैया दोनों तरफ से ही आपका प्रतिस्थापित समूह जो एल्कोहल लगा है वो क्या है? समान है। ठीक, तो आप किधर से भी आप यानी कि काउंट कर सकते हैं, किधर से भी आप काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। यहां से लीजिए, ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है। अगर हम बात करते हैं इधर से काउंट की तो 1 2 3 4 और 5 होगा। ठीक, अगर नीचे की बात करते हैं, इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 होगा। ठीक, अब बात करते हैं, अगर इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे तो आपको ऊपर वाले पोजीशन का चेक कर लीजिए भैया, 2 3 4। भैया फिर से चेक करें, 2 3 4। नीचे वाले से कीजिए 2 3 4, तो आपका दोनों तरफ से ही बराबर आ रहा है, दोनों तरफ से क्या रहा है? बराबर ही आ रहा है। जब बराबर आ रहा है तो आप क्या करेंगे भैया? किधर से भी कर दीजिए, किधर से भी कर दीजिए। चलिए मान लीजिए फर्स्ट वाले पोजीशन से लिख देते हैं, तो यानी कि लिख देते हैं यहां से 2 भैया 2 पे पोजीशन क्या है? OH है ना जी, 2 हो गया। 3 पर क्या है? OH ही है, 3 हो गया। चौथे पोजीशन पे भी OH है, तो भैया क्या होगा? चौथे पर भी OH। अब आपको मैंने बताया था 1 टाइम्स के लिए मोनो, 2 टाइम्स के लिए डाई, 3 टाइम्स के लिए ट्राई, और 4 टाइम्स के लिए आपको क्या बताया था हमने? बताइए आप ही लोग, टेट्रा बताया था। क्या बताया था? टेट्रा ही तो बताया था। तो यहां पर आप लोग सोच सकते हैं कि कितने यानी कि टाइम्स में हैं, यानी 2 3 4 आपको गिन लीजिए, 3 टाइम्स में ही है। तो 3 टाइम्स में क्या होता है? ट्राई ही तो बताए थे, अभी थोड़ी देर बाद हुआ है, ट्राई ही बताए थे। ठीक है जी, तो जब ट्राई बताए थे तो आप तो लिखिए ना जी, यहां से लिखेंगे ट्राई। ठीक, ट्राई। अब ये कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला देख रहे हैं ना आप लोग, इसको पहले चेक करो। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन है ना जी, तो पेंटेन के लिए क्या लगाएंगे? पेंटे। और भैया इसमें अनुलग्न क्या जुड़ता है? आप लोग ही बता दीजिए। हमने बताया था अनुलग्न में क्या लगता है? आल लगता है। क्या लगता है? आल। तो यहां से हम डिप्यूट कर देते हैं आल, तो इसका आपका आईपीएससी नाम होगा 2 3 4 ट्राई पेंटेनाल होगा। 2 3 4 ट्राई पेंटेनाल होगा। 2 3 4 ट्राई पेंटेनाल होगा। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर नहीं आता तो थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। एग्जाम्पल के साथ ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 कार्बन लेकर एल्कोहल के कुछ प्रतिस्थापित समूह हम डिप्यूट करते हैं। ठीक है, एल्कोहल के कुछ प्रतिस्थापित समूह आपके क्या करते हैं? डिप्यूट करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ से OH, यहाँ पर भी OH, ठीक, और यहाँ पर भी OH,
ठीक। यहाँ पर भी OH हमने लिखा, ठीक है, OH लिखा। कहा भैया आप IPSC नाम बताइए इसका, कैसे IPSC नाम होगा। तो IPSC नाम सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ता है कि फार्मूले को पता करना पड़ता है कि कैसे फार्मूला आपका है, तभी आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, आइए हम ही बताते हैं कि कैसे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे भैया, इसको इस स्ट्रक्चर में H फिल करेंगे। जब आप H फिल करेंगे तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है जी, H फिल कीजिए, H जब फिल करेंगे ना तभी बनेगा ये। ठीक, तो ये चलिए फिल करते हैं कैसे। एक कार्बन की एक वैलेंसी फिल, भैया फार्मूला यही अपनाइए, कुछ मत कीजिए, यही अपनाइए। ठीक, एक वैलेंसी फिल H3, यहाँ से H3 1 2 3, भैया 3 के लिए 1 2 3, भैया H ही तो होगा, तो यहाँ से हो जाएगा H, क्या होगा H होगा। यहाँ से देखिए 1 2 3, यहाँ से भी H होगा, 1 2 3, यहाँ भी H होगा, 1 2 3, भैया H होगा, 1 2, भैया अब 2 बार आ गया। क्या आ गया, 2 बार आया ना जी। जब 2 बार आया तो क्या होगा, H2 होगा। 2 वैलेंसी फिल है, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फिल है भैया। जब 2 वैलेंसी फिल होगा तो आप क्या लगाएंगे, H2, क्या लगाएंगे, H2 लगाएंगे। ठीक, इस कार्बन के आगे सिंगल वैलेंसी फिल है, जब सिंगल वैलेंसी फिल है तो क्या होगा, H3 होगा। अब बात करते हैं अंकन कैसे किया जाए। ठीक, अंकन कैसे करें, आप लोग तो को बताया गया है कि अंकन किधर से करते हैं, जहां से प्रतिस्थापी समूह हो, चाहे राइट हैंड साइड हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो, प्रतिस्थापी समूह नजदीक दिखाई देगा, वहीं से हम क्या करते हैं, अंकन करते हैं। ठीक, और उससे पहले आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला तो हेर लीजिए, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हेरिए कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या है, लंबी श्रृंखला क्या है, ये ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला भैया यहाँ से है। ठीक, यही कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है, कार्बन की क्या है, सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है जी, जब सबसे लंबी श्रृंखला है तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए बात करते हैं, यानी कि अंकन करने की बात करते हैं। तो अंकन कैसे करेंगे, अरे भैया हम क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे किधर से प्रतिस्थापित समूह नजदीक दिखाई दे रहा है, किधर किस साइड से प्रतिस्थापित समूह आपका नजदीक है। अब बात करते हैं, इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3, 1 2, नजदीक किधर से हुआ, इधर से हुआ ना जी, किधर से, नहीं इधर से हुआ, क्या हुआ, इधर से ही हुआ। ठीक, तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं भैया। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। ठीक, 7 हुआ। दूसरे पोजीशन पे OH आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, तीसरे पोजीशन पे OH, चौथे पोजीशन पे OH और 5वें पोजीशन पे OH आपको है। ठीक, दूसरे पोजीशन पे भी OH, इस कार्बन के तीसरे पोजीशन पे भी OH, इस कार्बन के आगे चौथे पोजीशन पे भी OH और 5वें पोजीशन पे भी आपका OH ही है। क्या है, OH ही है। तो अब कितने बार है, कितने टाइम्स में है OH, हमने बताया है कि 4 बार है। कितना बार है, 4 बार। आप ही लोग काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। भैया 4 टाइम्स के लिए क्या होता है, 4 टाइम्स के लिए टेट्रा होता है, 4 टाइम्स के लिए क्या होता है, टेट्रा होता है। ठीक, चलिए देखते हैं 4 टाइम्स के लिए टेट्रा कैसे होगा। अब IPSC नाम लिखते हैं, 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। ठीक, तो 1 2 3 4 टेट्रा। ठीक, 7 बार के लिए क्या होता है, हेप्टे। भैया 7 बार के लिए हेप्ट होता है। क्या होता है, हेप्ट। 7 बार के लिए क्या होगा,
हेप्ट होगा, हेप्ट होगा, हेप्ट होगा। ठीक, तो जब 2, 3, 4, 5 टेट्रा हेप्टे, जब भैया एल्कोहल समूह से है तो इसमें आल शब्द जुड़ जाएगा, तो आपका नाम क्या पड़ गया? 2, 3, 4, 5 टेट्रा हेप्टे नाल होगा। ये आपका आईपीएससी नाम है। चलिए और अन्य उदाहरण लेकर, यानी कि कार्बन के श्रृंखला पर एल्कोहल पर संबंधित, ठीक है जी, और अन्य प्रतिस्थापित समूह लेते हैं और उसको, ठीक है, लगाकर हम आईपीएससी नाम बनाते हैं। चलिए देखते हैं, और अन्य प्रतिस्थापित समूह लेते हैं, ठीक है, और उसको एल्कोहल से संबंधित आईपीएससी नाम बनाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा भैया, कैसे होगा, होगा। चलिए देखते हैं। आप लोग एक्स का मतलब समझ ही रहे होंगे, ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन वाला भी ले लेते हैं, ठीक है, डैश एक्स, जिसके अंतर्गत क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एंड फ्लोरो वाला, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन समूह के जो तत्व हैं एल्कोहल में डिप्यूट करते हैं, एल्कोहल में डिप्यूट करके आईपीएससी नाम बनाते हैं। ठीक, तो चलिए कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक, इसको भी थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने कार्बन की चेन लिया, ठीक, यहाँ पर हमने OH लगा दिया, ठीक, यहाँ से भी OH हो गया और यहाँ से भी OH हुआ, ठीक, सॉरी, यहाँ पर भी OH हुआ और यहाँ से भी OH हुआ, ठीक है, और इधर एक हमने Cl ग्रुप लगा दिया, ठीक, प्रतिस्थापित समूह में क्या लगाया? Cl लगाया। आप लोग फिर से देखें, हमने 6 कार्बन लिया और 6 कार्बन में 2 एल्कोहल के सब्स्टिट्यूएंट और एक हाइड्रोजन ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट लिया, जो कि क्लोरो इसमें से लिया। क्या लिया? क्लोरो लिया। तो आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं? चलिए देखते हैं। आईपीएससी नाम लिखने के लिए, भैया आईपीएससी नाम लिखने के लिए सबसे पहले मैंने बताया आपको, एच फिल करते हैं। एच से पहले भी क्या करते हैं? सबसे पहले लंबी श्रृंखला है ये, आपकी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या है, पहले ये ध्यान देना है आपको। भैया कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यही तो है, आप लोग याद रखें थोड़ा, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यही है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यही है। अब एच कैसे फिल होगा आप लोग याद रखेंगे, 1 2, भैया 2 वैलेंसी के लिए क्या होता है? H2 ही तो होता है। यहाँ से हम लगाएंगे H2, 1 2 यहाँ होगा H2, 1 2 3 यहाँ होगा H, 1 2 3 यहाँ होगा H, 1 2 यहाँ होगा H2, यहाँ पर सिंगल वैलेंसी फिल है तो यहाँ हो जाएगा H3। ठीक, क्या होगा? H3 होगा। ठीक, अब बात करते हैं अंकन कैसे किया जाए। कैसे किया जाए? अंकन कैसे किया जाए ये ध्यान देना है। ठीक, तो अंकन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह कहाँ से नज़दीक होता है वो पहले ध्यान देंगे ना, तभी तो हम आईपीएससी नाम लिख पाएंगे। तो चलिए आईपीएससी नाम लिखते समय पहले सबसे पहले अंकन की बात करते हैं, ध्यान देते हैं। तो यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 पोजीशन पे, यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो पहले पोजीशन पे मिलेगा आपको। जब पहले पोजीशन पे मिलेगा तो यहीं से लिखेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 होगा। 6 ही कार्बन है भैया। कितने कार्बन है? 6 ही कार्बन है। ठीक, यहाँ से H2 H2 और H3। ठीक, फिल हुआ। अब बात करते हैं आईपीएससी नाम लिखने के लिए एक चीज़ और ध्यान देना पड़ता है।
अब इसकी IUPAC नाम लिखने के, जब किसी एक ही चयन पर एक से अधिक प्रतिस्थापित समूह स्थापित होते हैं तो यानी कि वरीयता क्रम के अनुसार आपका लिखा जाता है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि पहले हाइड्रोजन आता है कि अल्कोहल आता है, ये ध्यान देना है। पहले हाइड्रोजन आता है कि अल्कोहल आता है, ये जब जान जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे। ठीक, तो आइए इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में, वरीयता श्रेणी के बारे में कि कि कौन पहले आता है, उसके बाद कौन सा लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका पहले मैं बता देता हूँ। इसकी जो वरीयता श्रेणी की बात करते हैं इसको हम अगली कक्षाओं में बता देंगे। ठीक है, अगली कक्षाओं में बताएंगे, अगली क्लास। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ से होगा, मान लीजिए, सॉरी यहाँ से काउंट नहीं होगा, यहाँ से सबसे पहले काउंट करेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, 3 होगा क्योंकि भैया Cl पहले होगा। 3 क्या होगा, क्लोरो, 3 क्लोरो। ठीक, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। ठीक, अब बात करते हैं पहले पोजीशन पे OH, चौथे पोजीशन पे OH। तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पर चौथे पोजीशन पे भी आपको OH ही दिखाई दे रहा भैया। जब यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी OH है। ठीक, तो पहले देखिए तीसरे पोजीशन पे यानी कि आपका यहाँ पर क्लोरो है। अगर आप 1 टाइम्स में अगर है तो यहाँ पर आप मोनो लिखें या ना लिखें। ठीक, अब तो आपको पर डिपेंड है। तो 3 क्लोरो, यहाँ पर 1 पोजीशन पे एल्कोहल ग्रुप है तो यानी कि 1, और यहाँ पर यानी कि देख लीजिए चौथे पोजीशन पे है यानी कि OH, तो यहाँ हो जाएगा 4। भैया मैंने बताया था ना कि भैया 1 टाइम्स के लिए मोनो, 2 टाइम्स के लिए डाई, 3 टाइम्स के लिए ट्राई, 4 टाइम्स के लिए क्या बताया था, टेट्रा बताया था ना जी। तो इसको ध्यान देना थोड़ा सा आपको। तो यानी कि लिखेंगे 3 क्लोरो 1, 4 यानी कि डाई 6 बार के लिए क्या बोलते हैं भैया, 6 बार के लिए भैया हेक्सेन ही तो बोलते हैं। देखिए हेक्सेन है जिसका सूत्र है C6H14 है भैया, इसको चेक कीजिए। तो यानी कि 3 क्लोरो 1, 4 डाई, ठीक, डाई हेक्सेनाल। ठीक, इसी की सहायता से आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग IUPAC नाम बनाकर हमको दिखाएंगे। ठीक, चलिए आप लोग H फिल करेंगे और IUPAC नाम बताएंगे कैसे आपका बनेगा। मैंने कार्बन के ऊपर यानी कि OH ग्रुप लगाया, OH। ठीक, और तीसरा है यानी कि 3 कार्बन लिया, OH लिखा, और इस पर भी OH लिखा। आप लोग यानी कि 4 कार्बन और लिया, इसके ऊपर Cl, इसके ऊपर OH और फिर OH। आप लोग इतना बनाकर जरूर दिखाएंगे वीडियो में। धन्यवाद।